हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन, प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन और बट्टे पर जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है और सारी राशि आवेदन पर प्राप्त हो जाती है कंपनी को, तो उस वक्त हमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करना है, ये हमने किया। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस क्वेश्चन में कंपनी ने किश्तों में राशि मांगी है। इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने पेमेंट मांगा है, आवेदन पर, आवंटन पर और प्रथम याचना पर। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चेतन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 6% ऋण पत्र निर्गमित किए। प्रत्येक ऋण पत्र पर निम्नानुसार राशियां देय थी। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये एवं शेष प्रथम और अंतिम याचना पर देय राशि समस्त उचित रूप से प्राप्त हो गई। मतलब जब जब कंपनी ने राशि मांगी तब उस राशि का कंपनी को भुगतान प्राप्त हो गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल एंट्री कीजिए। आवश्यक पंजी प्रविष्टि आपसे पूछी गई है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आवेदन पर कंपनी ने मांगे हैं 10 रुपये। टोटल जो ऋण पत्र हैं वो है 6000 और एक ऋण पत्र की वैल्यू है, एक ऋण पत्र की प्राइस है 100 रुपये। 100 रुपये में से 10 रुपये कंपनी ने मांग लिए हैं एप्लीकेशन पर। ₹10 एप्लीकेशन पे कंपनी के द्वारा मांगे गए हैं। तो 6000 इंटू 10 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये कंपनी को मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। अलॉटमेंट पर 6000 इंटू 30 रुपये के हिसाब से कंपनी को मिल जाएंगे ये 1,80,000 रुपये। अब बाकी का जो अमाउंट है वो कंपनी ने मांगा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। 6000 इंटू टोटल एक ऋण पत्र की कीमत है 100 रुपये। 100 रुपये में से 10 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांग लिए, 30 रुपये कंपनी ने अलॉटमेंट पे मांग लिए। टोटल कंपनी ने 40 रुपये मांग लिए। 100 में से 40 रुपये कंपनी मांग चुकी है, तो बाकी के बचे 60 रुपये कंपनी कब लेगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो यहाँ हम लिख देंगे 60 रुपये, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएंगे 3,60,000। मतलब एप्लीकेशन की जो एंट्रीज बनेंगी वो 60,000 से बनेंगी, अलॉटमेंट की जो एंट्रीज होंगी वो 1,80,000 से बनेगी और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज होंगी वो 3,60,000 से बनेगी। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए कॉलम प्रिपेयर कर लिए हमने। इन द बुक्स ऑफ चेतन लिमिटेड, चेतन लिमिटेड की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। तो पहली जो एंट्री बनेगी हमारी वो बनेगी एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर है ये, तो हम डिबेंचर के आगे 6% लगा देंगे। टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका अमाउंट हमने निकाला था 60,000, 60,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इस अमाउंट को कंपनी के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। तो सेकेंड एंट्री 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। सेम अमाउंट 60,000 रुपये जो रिसीव्ड हुआ है वही हमको ट्रांसफ़र भी करना है।
और नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ये एप्लीकेशन कंपनी का कंप्लीट हो गया है। अब आवंटन किया जाएगा। आवंटन की जो एंट्री होगी 3rd नंबर की, वो होगी 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। इसका जो अमाउंट है वो हमने निकाला था 1,80,000। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद इस राशि को कंपनी के द्वारा रिसीव्ड किया जाएगा। रिसीव्ड करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। $1,80,000 नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। इसका अमाउंट निकाला था हमने 3,60,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,60,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब जो लास्ट एंट्री बनेगी हमारी इस क्वेश्चन की वो रिसीव्ड की बन जाएगी। इस राशि को रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3,60,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। तो इस तरह से टोटल 6 एंट्रियां हमने इस क्वेश्चन में बनाई, क्योंकि कंपनी के द्वारा 3 इंस्टॉलमेंट मांगी गई हैं। 3 इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट की आपको 2 एंट्री करना है, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो जब भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी के द्वारा डिबेंचर की अमाउंट को मांगा जाता है तो आपको
इस तरह से उसमें एंट्रीज करना है। अगर इंस्टॉलमेंट बढ़ती हैं तो एंट्रीज भी बढ़ जाएंगी। इसमें ओनली 3 इंस्टॉलमेंट थी तो हमने 6 एंट्री करी। अगर 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी के द्वारा की जाती है तो उसमें आपको 8 एंट्री कर देना है। क्वेश्चन ये हमारा कि XYZ लिमिटेड ने प्रति ऋण पत्र 100 रुपए के 10% ऋण पत्र जारी किए। 100 रुपए के 10,000 ऋण पत्र हैं और 10% ऋण पत्र हैं, जिसमें आवेदन पर कंपनी ने 30 रुपये मांगे हैं और जो शेष राशि है वो आवंटन के ऊपर देय है। कंपनी ने देखिए आप 10,000 ऋण पत्रों को जारी किया था, लेकिन जनता ने 8,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन किया। मतलब जनता ने कितने के एप्लीकेशन दिए? ओनली 8,000 रुपये के। तो ये कौन सी स्थिति हो गई? न्यूनतम अभिदान वाली स्थिति हो गई। जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की संख्या से कम के आवेदन आते हैं तो वो अल्प अभिदान की स्थिति होती है, या आप इसको न्यूनतम अभिदान भी कह सकते हैं। जो पूर्णतः आवंटित किए गए थे और उपयुक्त अपेक्षित राशि प्राप्त की गई। कंपनी की पुस्तकों में आपको जर्नल प्रविष्टि करना है। अब देखिए, भले ही कंपनी ने 10,000 ऋण पत्र जारी किए हों, लेकिन एप्लीकेशन तो कंपनी के पास सिर्फ 8,000 ही आए हैं, तो कंपनी को 8,000 डिबेंचर ही इशू करना पड़ेंगे। अब कंपनी 10,000 नहीं कर पाएगी, तो अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो 8,000 से करेंगे। तो एप्लीकेशन पे कंपनी को मिलेगा 8,000 के हिसाब से 8,000 इंटू 30, टोटल 2,40,000 रुपये। और जो बाकी की राशि है वो कंपनी ने मांगी है अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे जो कंपनी ने मांगी है वो हम इसमें से माइनस करके निकालेंगे। टोटल एक जो डिबेंचर है वो 100 रुपये का है। 100 रुपये में से 30 रुपये कंपनी के द्वारा आवेदन पर मांग लिए गए हैं, तो बाकी के जो बचे 70 रुपये हैं वो आवंटन पर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद कंपनी ने और कोई कॉल नहीं की है। तो 8,000 इंटू 70 रुपये, तो ये हो जाएंगे टोटल 5,60,000। 2,40,000 कंपनी को मिलेंगे एप्लीकेशन पे और 5,60,000 रुपये कंपनी को मिलेंगे अलॉटमेंट पे। अब इनसे संबंधित जर्नल एंट्री करेंगे हम। तो सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन की एंट्री। इसके लिए कॉलम हमने प्रिपेयर किए हैं। इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, फर्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव्ड होने की। तो सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका अमाउंट आ जाएगा 2,40,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और जो अगली एंट्री होगी वो इसकी ट्रांसफ़र की हो जाएगी। सेकंड नंबर पे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट 2,40,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो ये एंट्री हो गई हमारी एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव्ड और ट्रांसफ़र होने की। इसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री, पहले रिसीव्ड ड्यू की और फिर उसके बाद रिसीव्ड की। थर्ड नंबर पे
10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। इसका अमाउंट हमने निकाला था 5,60,000, 70 रुपये एक ऋण पत्र के ऊपर, तो टोटल 8,000 ऋण पत्रों पर 5,60,000, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। नरेशन बीइंग allotment money ड्यू। और इस एंट्री के बाद अगली जो एंट्री बनेगी वो इस ड्यू अमाउंट को रिसीव्ड करने की बनेगी। 4th नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट 5,60,000। नरेशन बीइंग allotment money received। ये अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने की एंट्री हो गई हमारी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में 4 एंट्रियां पूछी गई थी हमसे, आवेदन की 2 और 2 आवंटन की। तो इस तरह से टोटल 4 एंट्री हमने की। जब भी कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों या अंशों की संख्या से कम के आवेदन आएंगे तो आपको जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उतनी ही राशि से, उतनी ही अमाउंट, उतने ही नंबर आप ऋण पत्रों से गुणा करके, मल्टीप्लाई करके आपको जो अमाउंट है वो निकालना है। टोटल निर्गमित किए गए अंशों की संख्या पर आपको उस वक्त ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कंपनी को जितने आवेदन मिलेंगे उतने ही ऋण पत्रों का कंपनी के द्वारा आवंटन किया जाएगा। थैंक यू।